श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रानी कैकेयी जब चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी से कहती है, मांगू मांगू पय कहु पिय, कबहु न देहु न लेऊ, दिन कहु बरदान दुई, तेऊ पावत संदेव। तो इस पर राजा दशरथ जी हंसकर कहते हैं कि जाने उमर मुराऊ हंसी कहई, तुम्हीं को हाब परम प्रिय हई। थाती राखी न मांगहु काऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा दशरथ जी ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म, तुम्हारा मतलब समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है कि कोई आए तुम्हें मनाए, और तुमने उन वरों को थाती यानी धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। और मेरा भूलने का स्वभाव, तो भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। इसलिए झूठे हूँ हम ही दोषु जनि देहू, दुई कई चारि मांगी मकुलेहू। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, चाहे तो दुई के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं किंतु वचन न जाए। और आगे दशरथ जी कहते हैं कि नहीं असत्य समुपातक पुंजा, गिर सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। भाई असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं हो सकता। यानी सभी पाप का एक समूह बना दिया जाए फिर भी वह असत्य के बराबर नहीं हो सकता। और कहते हैं कि गिर सम होहि कि कोटिक गुंजा, कि क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। और सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों यानी उत्तम पुण्यों की जड़ है, मूल है। और यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। और उस पर भी कि तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। दशरथ जी कह रहे हैं कि उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, यानी मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत, मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस तरह बात को पक्की कराकर दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोलती है कि बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली। और कैसे? कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। मानो उसने कुमत यानी बुरे
विचार रूपी दुष्ट पक्षी अर्थात बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही यानी आंखों पर की टोपी को खोल दिया। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाज भिल निज मिछाणन चहती बचनु भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। तो उस सुख रूपी सुंदर पक्षियों के समुदाय पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है और कह रही है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भर तहि टीका। कैकेयी बोल रही कि हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। देहु एक बर भर तहि टीका कि भरत को राज तिलक यह एक वर दीजिए पहला। और फिर कहती है हे नाथ मांगऊ दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए, उसे पूरा करिए। और दूसरा वर क्या है? तापस भेष विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वियों के वेश में और विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें, कि वह न किसी आबादी में जाए, न किसी गांव में जाए, न किसी बस्ती में जाए, सिर्फ वन ही वन में रहें और वल्कल वस्त्र मुनि के वस्त्र पहनकर। यह कैकेयी के कोमल और विनय युक्त वचन सुनकर कि सुन मृदु बचन भूप ही शोकु शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। कैकेयी के कोमल और विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। और राजा जी की स्थिति गयौ सहम नहीं कछु कहियावा जनु सचान बन झपटेउलावा। राजा जी सहम गए, उनसे कुछ भी कहते ही ना बना, और मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मारा हो। अब विवरण भयउ निपट नर पालू दामिनी हनऊ मनहु तरु तालू। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो कि ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंग हो जाता है, वही हाल यहां पर राजा जी का हुआ। रानी के दूसरे वचन मांगने पर तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, यह सुनते ही सुन मृदु बचन भूप ही शोकु शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। भाई चंद्र किरण बाहर शीतल करती है, पर कोक के हृदय में उर में शोक उत्पन्न करती है, वह व्याकुल हो जाता है। ठीक वैसे ही कैकेयी के वचन सुनने में मृदु है, पर दशरथ जी के हृदय को शोक दाता है। तो यहां कैकेयी का मुख चंद्रमा है, कैकेयी के वचन किरण है और राजा कोक है।
कोमल वचनों से राजा को शोक हुआ, जैसे चंद्र की किरण से कोक को व्याकुलता होती है। यहां कहने का जो भाव है कि चंद्र किरण जो है वो सुखदाई होती है, पर कोक को नहीं। कैकेयी ने कोमल वचनों में जो वर मांगे, उनका श्रवण किरण का स्पर्श है। कोक विकल होता है क्योंकि वियोगी है, और उसको कोकी का वियोग होता है। तो वैसे ही राजा दशरथ जी को रघुनंदन प्रभु श्री राम जी और कैकेयी, इन दोनों प्यारों का वियोग हो जाएगा। पुत्र का वियोग सुनकर राजा के हृदय में जो दुख हुआ, इस समय का दुख अल्प है, क्योंकि अभी राजा समझते हैं कि कदाचित रानी ने हंसी किया है। और जब यह निश्चय हो जाएगा, यानी पूरा निश्चय होने पर, यह शोक पूर्ण अवस्था को पहुंच जाएगा। शिकर छुअत विकल जिम कोकू, कि चंद्र के स्थान पर शशि शब्द का प्रयोग करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कलंकित चंद्रमा के समान कैकेयी के वचन थे। निष्कलंक शशि या शशि चारु श्री राम जी हैं, और कैकेयी के वचन शशि में रामद्रोह रूपी कलंक लगा है। इसी से दशरथ जी व्याकुल हो गए। गयऊ सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। कुछ कहते न बना, क्योंकि राजा सत्य प्रतिज्ञ है, धर्मात्मा है, और सत्य की सराहना करके राजा जी ने वर देने को कहा था। इसलिए अब ना तो नहीं ही करते बनता है, और ना ही एवं मस्तु ही कहते बनता है। तो यहां रानी को सचान और राजा को लावा की उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, क्योंकि यहां रानी की बात प्रबल है। 2 वरदान उसके थाती के थे ही, और वही उसने मांगे, और वह भी राजा के कहने पर मांगे कि हम देंगे। तो राजा को लवा, क्योंकि इनकी बात शिथिल पड़ गई। सत्य की प्रशंसा करके राजा जी ने वर देने को कहा, पर जब रानी ने मांगा तब वे चुप ही रहे, बटेर की तरह दुपक गए। भाई वचन को बाज कहा है कि भिल्लिनी जिम छाड़न चहती, वचन भयंकर बाज। तो वैसे ही यहां भी वचन बाज है। अब बाज के झपटने पर लवा दुपक कर, सिकुड़ कर निर्जीव सा हो जाता है। एक खास बात उसमें कि वह पकड़े जाने पर चिल्लाता भी नहीं, उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकलता। तो सचान वन में झपटा और रानी कोप भवन में झपटी। सुन मृदु वचन भूप ही सोकू। यहां जो पहले वर मांगा, पहला वर कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका। यही मृदु वचन है। भरत जी राजा जी को प्रिय है। मोरे राम भरत 2 आंखी, इसलिए भरत जी के लिए राज्य मांगना मृदु वचन है। तब शोक क्यों हुआ? अगर ये मृदु वचन है तो फिर राजा जी को शोक क्यों हुआ? तो इसका उत्तर शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकू, इससे दिया। भाई चंद्र किरण चक्रवाक को शीतल लगती है, पर साथ ही शोक भी उत्पन्न करती है। चक्रवाक ने चकई के साथ रहने का सुख माना है, और चंद्र किरण उसको उस सुख से रहित कर देती है, इसलिए चकवा को शोक होता है। उसी तरह राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को युवराज होने में सुख माना, और वह सुख भरत के लिए राज्य मांगने से जाता रहा। इसी से राजा को शोक हुआ। तो पहला वरदान सुनकर राजा की जो दशा हुई, उसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चकवे की उपमा देकर बताया। और दूसरे वरदान से जो दशा हुई, उसे लवा और बाज के दृष्टांत से कि गयऊ सहमी नहीं
कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट उलावा। भाई 14 बरिस राम बनवासी, यह वचन सुनकर राजा सहम गए। तो क्यों सहम गए? प्राण जाने के डर से, क्योंकि इससे तो अब प्राण रहेंगे नहीं। श्री राम जी राजा के प्राण हैं और कैसे डर गए? जैसे लवा पर बाज के झपटने पर लवा डर जाता है, अर्थात जैसे जब लवा को बाज अपने पंजे में ले लेता है तब वह प्राण जाने के डर से बोलता ही नहीं, क्योंकि भय में वचन निकलता नहीं। तो वैसे ही राजा वरदान रूप पंजे में आ गए, इसलिए प्राण जाने के भय से उनके मुख से वचन नहीं निकलता। पहले वर्ष से भी राजा को शोक हुआ, क्योंकि राजा ने मंत्रियों प्रजाप्रतिनिधियों से सम्मति लेकर और श्री राम जी को युवराज बनाने का निश्चय किया। अब वे लोग कहा कहेंगे? वे अवश्य यही कहेंगे कि राजा की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई, राम को कल प्रातः युवराज पद देंगे, यह कहकर दूसरे को राज्य देते हैं। तो राजा के वचन का कोई ठीक नहीं, यह सत्यवादी हो गए। और दूसरे कि नीति युक्त इक्ष्वाकु कुल में यह बड़ा नीति विरुद्ध कार्य होने जा रहा है, इससे भी राजा को शोक हुआ कि मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहूं नृपनीति। और दूसरा वर तो प्राण लेने वाला ही है, इसलिए उससे भी शोक हुआ, पर पहले से अधिक हुआ। और दोनों ही वर परम अनुचित थे, इसी से राजा थोड़ी देर तक कुछ भी बोल न सके, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। भरत जी को राज्य देना भी उनको नीति विरुद्ध होने से प्रिय नहीं, फिर भी वे इस वर को देना स्वीकार करते हैं, जिसमें वह प्रसन्न होकर श्री राम जी को वनवास न दे। और राजा जी की दशा, विवरण भयउ निपट नर पालू, दासीन मनहु तरुतालू। विवर्ण हुए यानी उनका रंग फक्क हो गया, उड़ गए, शरीर झुलस गया, राजा जी सूख गए। कैसे कि ताल पर बिजली गिरने की उत्प्रेक्षा यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कि उसका भाव कि बिजली गिरने से अन्य वृक्षों में शाखाएं रह जाती हैं, पर ताड़ वृक्ष में कुछ नहीं रह जाता। वैसे ही राजा नाश को प्राप्त से हुए, ताड़ पर बिजली के गिरने से उसका सिरोभाग टूट जाता है, फिर उसमें अन्य वृक्षों की तरह नवीन अंकुर नहीं निकलते, वह पेड़ ही नष्ट हो जाता है। तो जिस तरह ताड़ का वृक्ष सिरोभंग होने से द्युतिहीन हो जाता है, वैसे ही राजा अत्यंत द्युतिहीन हो गए, कोई भी द्युति नहीं है, चमक नहीं है। शोक और सहम जाने से उनके शरीर की यह दशा हो गई। नरपालू दशरथ जी ताड़ वृक्ष के समान बड़े ऊंचे धीर गंभीर होने पर भी माधुर्य भाव के कोमल हृदय वाले उपासक हैं, और कैकेयी के शब्द तो दामिनी के समान अग्निमय है। सुनने में तो शीतल थे, पर समझने पर विद्युत के समान विनाशक और विदाहक हैं। ताड़ समान होने पर भी लावा के समान क्षुद्र बन गए। यहां राजा के मन वचन और तन तीनों की दशा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। भूप ही ये शोकु, यह मन की दशा, नहीं कछु कही आवा, यह वचन की, अब विवरण भयो, यह तन की दशा को लिखा। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। अब माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लग गए मानो सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करिन जिमिहत समूला। सोचते हैं, हाँ
मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, फुलाया रहा, परंतु फल के समय कैकेयी ने उस मनोरथ पर ऐसा सर्वनाश कर दिया जैसे हथिनी ने उसे जड़ समेत उखाड़ गिराया हो। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सी अचल विपत्ति कए नेई। और कैकेयी ने अवध को उजाड़ डाला, विपत्ति यानी दुख की पक्की नींव डाल दिया। कैकेयी के कोपभवन को सुनकर और अमंगल वेश को देखकर ही राजा दशरथ के मन में भावी अमंगल का खटका हो गया था। खटक गया कि कुछ अमंगल होने वाला है। तो शोक का स्थायी भाव इस अवलंबन को पाकर और उभरा। तो करुणा रस के आदर्श को यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विकास किए हैं। तो कैकेयी का दूसरा वरदान उस शोक के उद्दीपन का कारण हुआ। शोक के उद्दीप्त होते ही विकलता का संचार हुआ, राजा सहम गए और फिर सात्विक भावों का उदय हुआ, बदन पीला और तेजहीन हो गया। माथे पर हाथ रख कर धर दोनों आंखें मूंद शोक की मूर्ति राजा दशरथ जी बन गए। और फिर तो आगे को राजा रानी संवाद साक्षात शोक सागर ही है। भगवान का वन गमन, दशरथ जी का प्राण त्याग, उसके परिवर्ती सभी प्रसंग बड़े उत्तम करुणा रस का आदर्श रूप और आदर्श विकास मिलेंगे। तो माथे हाथ मूदी दो लोचन, तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन। यह भारी सोच की मुद्रा है। अब भारी शोक में मनुष्यों की यह दशा होती है। वे शोक से व्याकुल होकर स्वाभाविक ही नेत्र बंद कर दोनों हाथ माथे पर धरकर बैठ जाते हैं। तो भारी शोक, भय या दुख में आंखें सहज ही मुद जाती हैं, बंद हो जाती हैं। जैसे हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मग माही। मूदे नयन त्रसित जब भयऊ, मूदे नयन सहमि सुकुमारी। और यहां माथे हाथ मूदी दो लोचन, मस्तक में भाग्य कुभाग्य लिखा रहता है और हाथों में भी इसी से माथे पर हाथ धरकर सोचते हैं हम हतभाग्य हो गए, हमारा भाग्य जाता रहा, हमारा भाग्य फूट गया। नेत्र बंद कर लिए कि यह दुष्टा दृष्टि में ना आवे। या ये भी कि बिजली के गिरने के समय लोग नेत्र बंद कर लेते हैं। तो वैसे ही राजा ने कैकेयी के वाक रूपी दामिनी के भय से नेत्र बंद कर लिए। तनु धरि सोच लागु जनु सोचन। राजा तन मन वचन तीनों से सोचमय हो गए। इसी से राजा को सोच की मूर्ति कहते हैं। मानो राजा नहीं वरन सोच ही मूर्तिमान होकर बैठा सोच कर रहा है। इससे सोच की अधिकता को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया। अब राजा क्या सोच कर रहे हैं? मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करी निज मिहत समूला। राम राज्याभिषेक का मनोरथ सुरतरु है। गुरु मंत्री परिजन आदि की भी उसमें सम्मति हुई। यही उसका बढ़कर बड़ा होना हुआ कि अभिमत बिरव परव जन पानी। और तिलक की तैयारी, इस मनोरथ वृक्ष का फूलना, फूल का लगना और तिलक होना, फल का लगना। भाई कल्प वृक्ष वांछित फल देता है और राजा के राम राज्याभिषेक मनोरथ से सबको वांछित फल की प्राप्ति होगी, सभी का उपकार होगा। कुछ एक राजा का ही उपकार नहीं, इसलिए उसे राजा सुरतरु कहते हैं। और जब वह फूल चुका है
फूल लग गया, उसके फल का सुख सबको मिलने वाला ही था और उसके नष्ट होने की संभावना न हो सकती थी। उसी समय कैकेयी ने उसको उखाड़ फेंका। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनऊ मनहु तरुतालू। और मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करि निज मिहत्यउ समूला। तो कैकेयी के वचन से राजा के तन का नाश हुआ और मनोरथ का भी नाश हुआ। हत्यउ समूला कि जड़ समेत उखाड़ डाला, क्योंकि यदि जड़ या ठूंठ रह जाए तो पेड़ फिर से हरा हो जाता है, उसमें फिर से अंकुर फूट आते हैं, डाल पत्ते फूल फल फिर से लग जाते हैं। और जड़ से उखड़ जाने पर तो वह सूख ही जाता है। कहने का तात्पर्य कि अब राम राज्य किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि वह जड़ से उखड़ गया। राजा सोचते हैं यदि कैकेयी राम वनवास न मांगती तो राम राज्य की फिर भी अभी आशा कर सकते थे, पर राम वन गमन से तो हमारी मृत्यु ही हो जाएगी, हम जीवित ही न रहेंगे, तब फिर मनोरथ की पूर्ति कैसे संभव हो सकती है। मनोरथ तो हमारे साथ ही चला जाएगा। तो यहां मनोरथ सुरतरु है और उसका मूल क्या है? राजा स्वयं ही मनोरथ के मूल है। आप ही ने राज्याभिषेक की चर्चा गुरु जी से चलाई, उसका होना निश्चित किया। इसी पर सोचते हैं, अवध उजारी कीन्ह कैकेयी, दीन्हि सिय अचल विपत्ति कय नेई। कैकेयी ने एक मेरा ही मनोरथ नहीं नष्ट किया, बल्कि अवध मात्र को उखाड़ डाला, उजाड़ डाला और उसमें विपत्ति की नींव डाल दी। अर्थात अवध को उजाड़कर विपत्ति का नगर बसाना चाहती है। अपने मनोरथ का उजड़ना कहकर तब अवध का उजड़ना कह रहे हैं, क्योंकि इस मनोरथ के पूर्ण होने से अयोध्या बसती और इसके नष्ट होने से राम यानी राम वन गमन से अयोध्या उजड़ती है। अवध का उजड़ना प्रजा के विरह वर्णन में और विस्तार से अभी बात आएगी। प्रजा रहना ही यहां नहीं चाहेगी, भागेगी और अंत में जब रहेगी भी तब भूषण और भोग सब त्याग कर रहेगी। और अचल की ऐसा पुष्ट पक्का संगीन काम कैकेयी ने किया कि चलायमान न हो सके। इस विपत्ति को कोई टाल या हटा न सके। विपत्ति अटल है, क्योंकि हम राजा अपना वचन न छोड़ेंगे, वचन को मिथ्या न करेंगे, तो राम जी अवश्य वन को जाएंगे और हमारा मरण होगा, यह टलने वाला नहीं है। अब विपत्ति की अटल नींव डाली कि कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्यानाश। क्या अवसर था और उसमें क्या हो गया? स्त्री पर विश्वास करने से मैं मारा गया, कहीं का भी न रह गया। तो इस समय मेरी दशा कैसी है? मेरी वही दशा हुई जैसे जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्यानाश, कि जैसे योग की सिद्धि फल प्राप्ति के समय योगी को अविद्या माया नष्ट कर डालती है। कहने का भाव कि यह मंगल का समय था, इसमें अमंगल हो गया, सुख के अवसर पर दुख हो गया और परम लाभ के अवसर पर परम हानि हो गई। राज्याभिषेक के समय वन हो गया। जैसे यति सिद्ध होकर आत्मज्ञानी की अवस्था को प्राप्त करने के योग्य हुआ और तभी अविद्या माया ने आकर उसका ज्ञान हर लिया
और वह तन को ही नित्य मानकर उसी के साधन में लग जाए। जैसे बहुत से लोग सिद्धियों में पढ़कर अपना किया कराया सब परिश्रम खो बैठते हैं। तो यहां राजा को विश्वास नहीं होता कि जो कैकेयी ने कहा वह सत्य है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा, इसी से राजा जी सोचते हैं कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, या मेरे चित्त में कुछ भ्रम तो नहीं हो गया। इसी पर कहते हैं कि कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, कि राज्याभिषेक के अवसर पर वनवास हो गया, स्त्री पर विश्वास करने से मैं नाश को प्राप्त हुआ। और कैसे? जैसे योग सिद्धि के फल के समय अविद्या से यति का नाश होता है। योग सिद्धि फल परम लाभ है और उसके समान और लाभ नहीं, और अविद्या की प्राप्ति परम हानि है। वैसे ही राम राज्य परम लाभ के अवसर पर वनवास परम हानि हुई। अविद्या योग को बिगाड़ देती है, योग सिद्ध नहीं होने पाता, फल नहीं मिलता, और योग के बिगड़ने से यति के तन का भी नाश होता है। तो यहां राजा दशरथ जी यति और राम राज्याभिषेक की तैयारी योग, और राम राज्य योग सिद्धि फल, और कैकेयी की कुमति अविद्या है जिसने योग को बिगाड़ा, जिससे फल की प्राप्ति न हो पाई और राजा के तन का नाश हुआ। तो अविद्या यति को छल से बिगाड़ती है कि कलबल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। तो वैसे ही कैकेयी की कुमति ने राजा को छल से बिगाड़ा। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुंह मोरी। और ऐसे पीर बिहसते ही गोई, अलखीन भूप कपट चतुराई। तो यति योग करने में मुख्य है, और सब विषय त्याग करने पर मनुष्य योग का अधिकारी बनता है। तो राजा सोचते हैं कि हमारी राजधानी नष्ट हुई, अवध उजाड़ कीन कैकेयी, हमारा नाश हुआ, अगयऊ नारी विश्वास। तो पहले राजधानी का नाश, तब अपने नाश की सोच करते हैं। अर्थात अपने तन के सोच से राजधानी के नाश का सोच अधिक है। अब यहां जो कहते हैं कि जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। तो योग सिद्धि के लिए योग के 8 अंगों का साधन आवश्यक है, अनिवार्य बताया गया है। और ये अष्टांग कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं, अष्ट अंग। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश योग दर्शन में माने गए हैं। पतंजलि ऋषि ने इनसे बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग बताया है, और अष्टांग का क्रमशः साधन श्री राम, अष्टांग का क्रमशः साधन करते करते मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अविद्या में मोह, अहंकार, काम, क्रोध आदि सब अविद्या माया के परिवार हैं, और इसी के कारण जीव भवकूप में पड़ा सड़ता है। इससे ज्ञान उलट जाता है। मनुष्य अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख, अनात्मा में आत्मा का भाव करने लगता है। स्त्री को माया का रूप ही कहा कि काम, क्रोध, लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धारी, अतिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। और यहां रानी के लिए अविद्या की उपमा बड़ी उत्तम है। तो एक प्रश्न है कि महान समुद्र को जड़ करनी से, अर्थात पैर कर कोई कैसे पार कर सके?
तो इसका उत्तर है कि राम भक्ति रूपी नाव से पार कर सकता है। फिर एक प्रश्न होता है, सब वासनाओं का त्याग कैसे बने? तो इसका उत्तर है कि रामदास होने से, राम जी के दास होने से पार लग जाता है। राजा तो राम जी के बाप बने तो कैसे बन सके? योगी के नजदीक अविद्या कुछ नहीं है, पर गृहस्थ तो अविद्यामय ही है। राजा योगी है, राम राज्य रूपी योग सिद्धि फल परम लाभ है। असो वे अविद्या रूपणी कैकेयी के संग से इतने बड़े पद से गिरे, अब परम लाभ के बदले परम हानि हुई। तो अब आगे इस प्रकार राजा मन ही मन में कैसे खींचते हैं। दुर्बुद्धि कैकेयी किस तरह राजा को देखकर क्रुद्ध होती है और क्रोध में वह राजा से क्या कहती है। तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।